हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। तो दोस्तों, आप सभी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिया गया है, जिसकी टाइमिंग है डेली सुबह को 7 बजे। मैथ का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है और मैथ आपका डेली दोपहर में 12 बजे आएगा। और हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपके लिए स्टार्ट किया है, उसकी टाइमिंग आपको पता है, डेली शाम को 7 बजे। तीनों के तीनों प्रैक्टिस सेट आपके लिए स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। सीआरपीएफ हो या आपका बीएसएफ हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप इन्हीं क्लास से यानी इन्हीं प्रैक्टिस सेट से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो, नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हो। टाइम मैंने आपको बता ही दिया किस क्लास का कौन सा टाइम है, जिससे कि आप मिस ना करो। सेम टाइम में आपको आकर के क्लास अपनी अटेंड करनी है, कोई भी क्लास आपको स्किप नहीं करनी। 25 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। इससे पहले भी मैं एक प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूं। अगर कोई रीजनिंग टॉपिक वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कोई टॉपिक आपको देखना है तो वहाँ से जा कर के आप देख सकते हो। किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप लोग बता सकते हो, मैथ का हो, हिंदी का हो या रीजनिंग का हो, कोई भी चैप्टर जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है वो आप बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो भी जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं। पहला क्वेश्चन है लक्षद्वीप कावारत्ती, यानी कि दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनना है। जिस प्रकार लक्षद्वीप कावारत्ती से, ये गलत लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो कावारत्ती से संबंधित है, तो अंडमान और निकोबार किससे संबंधित होगा? तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों? कावारत्ती। लक्षद्वीप की कैपिटल होगी। और अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी आपकी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख सकते हो कि रीजनिंग में आपका जीएस वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। टॉपिक आपको नोट करते चलने हैं, कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आपको प्रीवियस ईयर देखना है तो प्रीवियस ईयर भी चैनल पर डाले हुए हैं, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 18, 5, 13, 23। दूसरा बॉक्स है 35, 17, 18 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो जैसे ही आप देखोगे, यहाँ पर आप देखिए 18 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा दोस्तों? 23। उसी तरह से जब 35 और 17 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपका? तो ये बनेगा आपका 7, 5, 12 का 2, 3, 1, 4, 1, 5 यानी 52। दूसरा इसमें क्या लगेगा? देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, दो तरीके से हो जाएगा ये। एक तो ये हमारा लग गया, और अगर आप सोचो कि ये 18 किस लिए दिया है, तो 18 इसलिए दिया है जब आप 23 से 13 माइनस करते हो, इन दोनों को जोड़ने पर कौन सा आया? ये वाला। इन दोनों को घटाने पर कौन सा आएगा? ये वाला। इसी तरह से यहाँ पर आएगा 52। अगर 52 में से आप 18 माइनस करते हो तो क्या बनेगा आपका? 35। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको दिया है 408, 169, 395, 129 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? आगे 122। जब आप 408 और 395 का डिफरेंस देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? 13। और 13 का स्क्वायर क्या हो गया आपका? 169। 129 और 122 का जब आप डिफरेंस करते हो तो ये आएगा 7, और 7 का वर्ग होता है दोस्तों 49। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4। विषम चुने, ओड नंबर आपको बताना है। स्काई ब्लू, वाटर ब्लू, ब्लड रेड और मिल्क वाइट। तो देखिए स्काई यानी आकाश का कलर कैसा होता है? नीला, ब्लू हो गया। ब्लड का रंग कैसा होता है? तो ब्लड का कलर होता है रेड, बिल्कुल सही हो गया। मिल्क का कलर होता है वाइट, तो ये भी सही हो गया। हमको बताना था विषम, तो सबसे अलग जो होगा हमारा वो हो जाएगा वाटर ब्लू। अब देखिए ये क्यों? तो वाटर ना ही वाइट होता है ना ही ब्लू। वाटर का रंग कैसा होता है? पानी का कोई भी रंग नहीं होता। ध्यान रखना, पानी का कोई भी रंग नहीं होता। एक बार को मान लेते अगर वाटर का कलर हमको दिया होता वाइट,
अगर वाइट देता है तब तो आप थोड़ा बहुत मान सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं पानी का कोई भी रंग नहीं होता। अगला क्वेश्चन, बताना है संख्या 5 वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो यहाँ पर आपको डाइस नहीं दिया गया है, तो डाइस आपका गायब है, तो उसके लिए सॉरी, ये क्वेश्चन आपका गलत। अगला क्वेश्चन, हमको बताना है यदि सन का कोट 26 है, जीपीएल का कोट 11 है, तो उसी कोड भाषा में SKT, तो SKT का हमारा क्या बनेगा। तो फटाफट से अपना आंसर कीजिए। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, तो फर्स्ट अटैम्प्ट होगा हमको इनकी कोडिंग करना। तो SUN, S का कोड कितना होता है, तो S का कोड होता है हमारा 19, U का कोड कितना होता है, तो U का कोड 21 हो जाएगा, और आपका N का कोड हो जाएगा दोस्तों 14। ठीक है, एक सेकंड, 14 हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको देखिए जो शुरू के दो हैं उनको ऐड कर लेना है, और तीसरे को उसमें से माइनस कर देना है। तो 21 और 19 होते हैं हमारे 40, और माइनस के 14, तो कितना आएगा ये दोस्तों 26। उसी तरह से GPL को कोडिंग कर लेना है। G का कोड 7 हो जाएगा, P का कोड होता है हमारा 16, L का कोड होता है 12। इन दोनों को हमको ऐड करना है, तो कितना आ गया 23, और उसमें से अगर आप -12 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 11। सेम तरीका आपको लगाना है SKT में। S का कोड कितना होता है, तो आप बोलोगे S का कोड होता है हमारा 19। EJOT बाई, अगर इतने आपको पता है, E का 5, J का 10, इस तरह से तो आप सारे के सारे निकाल सकते हो अगर आपको आते भी नहीं है तब भी। देखिए EJOT, T20 होता है, ST यानी कि S पहले आता है T से, तो S का 19 हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो, K का 11 हो जाएगा, T20 होता है। 19 और 11 हो गए हमारे 30, और 30 में से अगर आप -20 करोगे तो आपका आएगा 10। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है। तो कथकली केरल का है, बिल्कुल सही। यह पंडावनी छत्तीसगढ़ का है, बिल्कुल सही। पनिहारी गुजरात का है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। यक्षगान आंध्र प्रदेश का है, ये बिल्कुल सही बात है। अब देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा, पनिहारी गुजरात का नहीं है तो फिर पनिहारी है किसका। तो पनिहारी है आपका राजस्थान का। कहाँ का है दोस्तों, राजस्थान का। और कौन सा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि विषम चुनिए। तो विषम बताना है, विषम कौन सी संख्या होगी। 13, 21, 86, 7, 33, 6 और 11, 1230, 5, 120। तो देखिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले क्या करना होगा हमको, सबसे पहले हमको देखिए इतनी बड़ी संख्या है, 13 के आसपास है, तो अब क्या कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमको देखिए जो सबसे छोटी संख्या है उसको देखिए। तो यहाँ पर हमको दी हुई है 5। अगर हम 5 का घन करें तो 5 का घन आता है 125, तो यानी 120 के आसपास है। जो संख्या का हमने घन किया है वो ही उसमें से माइनस कर देनी है, तो कितना आ गया 120। तो शायद ये अटेम्प्ट हम कर सकते हैं, ये ट्रिक हमारी काम कर सकती है। तो उसी तरह से 13 का अगर हम घन करें तो 13 और 13 यानी 13 का वर्ग कितना होता है 169। एक बार फिर से इसमें 13 की मल्टीप्लाई कर देनी है, या अगर आपको 13 का घन निकालना आता है तो फिर तो सबसे अच्छी बात है। मैंने आपको बोला था कि आपको वर्ग और घन दोनों याद होने चाहिए। तो यदि आपको याद नहीं है तो फिर से 13 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये बनेगा आपका 2197। अब देखिए 2197 से 2186 कितना फालतू है ये देख लीजिए। तो या आप इस तरह से कर लीजिए कि इसमें से कितना माइनस करें तो 2186 आ जाए। तो यहाँ पर हमने 11 माइनस किया, हालांकि हमको तो 13 माइनस करना था। हमको विषम वाला बताना है, तो हो सकता है हमारा ए ऑप्शन इसका इनकरेक्ट वाला है, यानी विषम संख्या ए में हो सकती है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए बाकी के 2 ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, क्या 7 से हमारा यही बनेगा। तो सबसे पहले हमको 7 का घन निकालना है। तो 7 का घन होता है आपका 343। 343 में से अगर आप 7 माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका 336। बिल्कुल ठीक।
ऐसे ही 11 का अगर आप घन करते हो तो 11 का तो सबको ही याद होता है, 11 का घन होता है 1331। 1331 में से -11 कर दीजिए तो कितना आएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 1230। तो बिल्कुल सही, यानी कि इसी संख्या का घन और घन में से यही संख्या माइनस करनी है। 11 का घन -11, 5 का घन -5, 7 का घन -7, लेकिन 13 का घन -13 नहीं हुआ, तो ऑप्शन हमारा ए। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको करना हो तो क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, लेकिन आपको करना आना चाहिए। क्या है, सबसे पहले लास्ट में देख लीजिए कि गोल्ड के लिए क्या शब्द है। तो आपको बताना है कि गोल्ड का कोड क्या होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए गोल्ड कहाँ पर दिया है, होना सोन कोलू, तो इसका अर्थ दिया है गोल्ड इज येलो। KUMP सन लापी का कोड दिया है, क्या है यहाँ पर, एक मिनट, रोज इज़ रेड, तो इसके लिए रोज इज़ रेड दिया है। और तीसरा है कोलू मैन लापी, तो इसके लिए है येलो एंड रेड। तो यहाँ पर हमको दिखा है गोल्ड, तो गोल्ड हमको लाना है, तो कहीं ना कहीं ये होनू सोन कोलू इनमें से कुछ ना कुछ निकालना है, यानी इज और येलो को काट लीजिए, तो येलो ये रहा, येलो ये रहा। तो इसमें और इसमें, यानी कि इस वाले में और इस वाले में क्या सेम सेम है वो देख लीजिए, तो आप बोलोगे कोलू, और यहाँ पर भी कोलू, दोनों ख़त्म। तो येलो का कोड क्या हो गया, देखिए अगर हमसे 2 भी पूछता है तो येलो का कोड हो जाएगा हमारा कोलू। इस तरह से कोड निकाल लेने हैं। अब देखिए पहचान के लिए अब हमको क्या काटना है, इज। इज कहाँ पर दिया है, देखिए एक तो इज ये रहा, एक इज हमारा किस में है, फटाफट से चेक कर लीजिए, ये रहा, ये रहे 2 इज। तो इस वाले में और इस वाले में क्या हमारा कॉमन है, तो सन हमारा कॉमन है, तो हमने सन काट दिया, तो इज का कोड हो जाएगा प्यारे दोस्तों सन, और हमारे गोल्ड का कोड हो जाएगा होना। एक ही बचा है गोल्ड, तो एक यहाँ पर बचा है, तो गोल्ड का कोड क्या हो जाएगा, होना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी हम लोगों को विषम बताना है, तो 105 है, 135 है, 117 है और 99 है। अब बताना है कि इसका सही कोड क्या होगा। तो जब आपको इस तरह से सिंगल सिंगल संख्याएं दी जाती हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको लगाना है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या लगाओगे सबसे पहले, और उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, ओड नंबर से भाग करके देखिए, ना कि इवन नंबर से। ओड नंबर से भाग करके देखिए, तो सबसे पहले का किस से करके देखेंगे, 3 से। तो अगर आप 3 से 105 को डिवाइड करते हो, तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, यानी कि पूरा पूरा चला गया। 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 3 नम 27, और 3 से सारे के सारे डिविजिबल हैं, तो यानी कि 3 वाला रूल जो है वो हो जाएगा फेल। उसके बाद आप इसको 7 से करके देखिए, उसके बाद फिर आप इसको 9 से करके देखिए, ठीक है। तो जब आप 105 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये आपका 15 बार चला जाएगा, ठीक है। 15 सत्ते 105। अगर आप 135 को 7 से डिवाइड करते हो तो ये आपका डिवाइड नहीं होगा, तो देखिए हो सकता है कि हमारा बी ऑप्शन हो। लेकिन बाकी के देख लीजिए, 117 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये भी हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है कि क्या पता हमारा 99 भी डिवाइड ना हो। तो अगर हम 99 को डिवाइड करते हैं किससे, 7 से, तो ये भी हमारा डिवाइड नहीं हुआ। तो अगर हम देखें इस हिसाब से तो एक ही हमारा डिवाइड हो रहा है, यानी 105। तो हम इसमें ऑप्शन ए भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक रूल और लगा करके देख लेते हैं, क्या पता हमारा वो भी काम कर जाए। तो हमको दोनों तरीके से लगा के देखना है। जैसे 7 के बाद क्या आएगा, 9। अब देखिए 9 से काट के देख लीजिए, 105 9 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे 105 9 से डिविजिबल नहीं है, तो बाकी के होने चाहिए। अगर बाकी के तीनों हैं तो फिर अच्छी बात है। तो यानी 135, तो कितना होता है, 15 नमा 135। अगर हम देखें 117 को 9 से डिवाइड करके, तो 13 नमा 117 और 11 नमा 99, यानी कि ना ही 105 7 से डिविजिबल है, ना ही 9 से। तो दोनों कंडीशन में हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन में 2 मेथड हमारे लग सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं सोचना है कि अगर ये वाला मेथड मैंने लगाया आपने कुछ और लगाया, तो 2 भी लग सकते हैं, और ऐसा होता भी अक्सर एग्ज़ाम में। और जो आयोग मानता है
वो ही हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में श्रृंखला दी गई है, एक शब्द गायब है, दिए गए सही विकल्प का चयन करें, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए, जब आप देखोगे ऐसे, देखिए मैं आपको एक आकृति बना के समझा देता हूँ। ये देखिए, और ये एंगल कितने का होगा 45 का, और ये कितने का होगा 90 डिग्री का। तो जब आप इस आकृति को देखोगे तो ये वाली आकृति 45 डिग्री घूमी है। किस साइड को घूमी है? अगर मान लीजिए ये इसका फेस है तो ये अपने लेफ्ट साइड में 45 डिग्री घूम गई। ये इसका फेस है तो फिर से 45 डिग्री लेफ्ट साइड में घूम गई। तो फिर से जब 45 डिग्री घूमेगी तो ये आकृति इस तरह से ऊपर की तरफ मूव कर लेगी, और ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, अंदर वाले को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाहर वाले से ही हमारा आंसर आ चुका है। अगर आप चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन होगा, शायद आज से पहले आपने क्वेश्चन इस तरह का ना देखा हो, मेरे प्रैक्टिस सेट में ही देखा होगा। दिए गए आरेख का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 वर्गों को विभाजित कीजिए। यानी कि ये आपको आकृतियाँ दी गई हैं, इन 6 आकृतियों को 3 हिस्सों में बांटना है। जैसे यहाँ पर दिया है आपको 1 और 3 एक सी आकृति हैं, 2 और 4 एक सी आकृति है, 5 और 6 एक सी आकृति। इस तरह से 3 हिस्सों में आपको इनको विभाजित करना है। तो देखिए, ये वाली जो होगी एक कहीं ना कहीं तीसरे के समान है, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं बिल्कुल। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है? पहला भी है, सी तीसरा भी है, और डी भी है, यानी ए सी डी दोनों में 1,3 दी है। अब हमको 2 के साथ लगानी है 4। तो 2 के साथ 4 कहाँ दिया है? 2 के साथ ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है। लास्ट वाली आकृति से हमारा आंसर आ जाएगा। 1 के साथ 3, 2 के साथ 4, तो हमारी कौन सी बची? 5 के साथ 6। तो 5 के साथ 6 यानी कि हमारा ए ऑप्शन और डी ऑप्शन बिल्कुल सेम है। तो आप कोई सा भी इनमें से ऑप्शन लगा सकते हो, ए या डी। 1 3 2 4 5 6। ठीक है, रिपीटिशन किसी का होना नहीं है, उसने बोल दिया है केवल एक बार प्रयोग करके बनानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखिए, आपको त्रिकोण दिए गए हैं और आपको बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करते हो? तो आप करते हो, सबसे पहले उनको गिनते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको गिन लेना है और उसका कर देना है 2 गुना। तो कितने हो गए? 16। और यहाँ से भी कितने निकलेंगे? 16। तो 16 16 कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए आपके 32। ठीक है, 32 ये हो गए, और आपका एक त्रिभुज ये बनेगा 33, एक ये बनेगा 34, एक ये बनेगा 35, और एक ये बनेगा 36। तो टोटल कितने आपके ट्रायंगल हुए? तो ये होंगे 36। तो देखिए, पहला ऑप्शन, इसको 36 कर लीजिए, ऑप्शन में मिस्टेक है, 34 नहीं होगा। कुछ बच्चे 34 लगाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए आपको ये वाले भी काउंट करने हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। ये देखिए, एक त्रिभुज आपका ये वाला बनेगा, ये वाला बन गया एक ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपका ये बनेगा। ठीक है, अभी और भी बनेंगे। एक ट्रायंगल आपका इतना बनेगा, और एक ट्रायंगल आपका इधर को भी इतना बनेगा। तो ये कितने हो गए? 32 वो थे और 4 ये हो गए। तो कितने हो गए टोटल कुल मिला करके? 36। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आरेख का वही वाला है सीन, केवल एक बार प्रयोग करके फिर से आपको बनाना है। तो कौन सा बनेगा? तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। पहला और दूसरा हमारे बिल्कुल सेम है, तो पहला और दूसरा हो जाएंगे सेम। उसके बाद किस ऑप्शन में दिया है? यानी कि सी ऑप्शन तक कोई भी हो सकता है, पहला दूसरा सेम है। अगला कौन सा है? तो तीसरा और चौथा ये वाले सेम है। तो 3 और 4 किस में दिया है? यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद 5 6, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 3 2 2 222 6 1 1 511 7 5 3, और क्या आएगा? आप इनको इस साइड से भी कर सकते हो, आप इनको इस साइड से भी कर सकते हो।
तो जब आप देखोगे 322 कितना बन रहा है, 3 2 2 कितना हो गया 322, उसमें से 100 माइनस कर देना है तो कितना बचेगा 222। तो ये क्वेश्चन किस दिशा में हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। उसी हिसाब से 611 में से 100 माइनस कर दिया तो 511 बच गया। तो उसी तरीके से हम 753 में से -100 करेंगे तो कितना बनेगा 653, और ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा लॉजिक है, आपको देखिए अभी बताऊंगा मैं, ध्यान से करना है क्वेश्चन। देखने में आसान लगेगा लेकिन लॉजिक है। बताना है कि श्रृंखला अगली क्या होगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 2 और 3 ब्लैक शेड हैं, यानी बॉक्स बोल सकते हो। यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 5 हो गए, यहाँ पर 6 हो गए, यहाँ पर 7 हो गए। तो इस बार कितने आएंगे 8। तो जैसे ही आप इनको गिनते हो तो आपको सी और डी दोनों ऑप्शन में 8 मिलेंगे। एक बार को आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो गलत है, शायद कुछ मिस्टेक है। तो आपने देखा सी में भी बॉक्स 8 हैं और डी में भी बॉक्स 8 हैं, लेकिन देखिए जो बाहर की रेखा है पहले में 3 है और 3 ही बॉक्स हैं। 4 रेखा है यानी कि 4 बॉक्स 4 हैं। 5 बॉक्स तो 5 लाइनें हैं आपको, 6 बॉक्स तो 6 लाइन है। 7 बॉक्स तो 7 लाइन है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन डी 8 बॉक्स हैं तो 8 लाइनें होंगी। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दूध पीना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। इस तरह के क्वेश्चन में आपको अपना माइंड बिल्कुल नहीं लगाना होता, जो क्वेश्चन भी दिया है उसको ही सही मान के करना होता है। तो हमसे बोला है दूध पीना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, तो देखिए ये बात हमको सही माननी है। तो सभी स्वस्थ लोग दूध पीते हैं, तो इनके कहने का मतलब है जितने भी स्वस्थ लोग हैं वो दूध पीते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो भी स्वस्थ लोग हैं वो दूध पिएंगे। तो पहली बात क्या हो जाएगी हमारी, इनकरेक्ट। कुछ लोग हैं स्वस्थ वाले जो दूध पीते हैं, कुछ स्वस्थ लोग हैं जो दूध नहीं पीते, और कुछ अस्वस्थ लोग भी हैं जो दूध पीते हैं, और कुछ अस्वस्थ लोग दूध नहीं पीते। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमसे बोला है दूध पीना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन सभी स्वस्थ लोग दूध पीते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूध बच्चों के लिए हानिकारक है, गलत बात। दूध तो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, चाहे बड़ा हो या बच्चा। तो दोनों हमारे कंक्लूजन के हो जाएंगे गलत। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नन फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो इस स्थान पर क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आपको करना है उसके बाद मैं आपको करा दूंगा। तो देखिए इन दोनों को करना है ऐड। तो जब आप 42 और 39 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 2 11 और 4 3 7 और 1 8, यानी कि यह आया आपका 81। अब 81 को देखिए आपको उल्टा कर देना है, 1 पहले और 8 बाद में, तो क्या बन गया आपका 18। उसी तरह से यहाँ पर 22 और 36 को ऐड कर लेना है, तो ये कितना बनेगा आपका 58। इसको भी उल्टा कर देना है 85। उसी तरह से यहाँ पर ऐड कर देना है, तो ये बनेगा आपका ये बनेगा 60, और 60 को जब आप उल्टा करोगे तो ये बनेगा 06, और ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का हो जाएगा करेक्ट। तो हर क्वेश्चन को पहले खुद करिए और उसके बाद मैं आपको कराऊंगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, दी गई आकृति में निहित है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस आकृति से लिया गया है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए। पहली आकृति, तो पहली आकृति क्या हमारी संभव है, तो बिल्कुल संभव है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए अगर मैं आपको बताऊं कहाँ है, तो ये आपका बीच वाला, और ये वाली लाइन जो है, तो ये वाली लाइन यहाँ से, तो ये वाली संभव हमारी नहीं है, तो पहला गलत हो गया। दूसरी अगर हम देखें तो दूसरी भी नहीं है। अगर हम तीसरी देखें तो जितनी मैंने ये रेड रेड बना रखी है, तो ये कौन सी आकृति निकलेगी, तीसरी। तो बी गलत है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पर डी भी आपकी नहीं बनेगी। तो इस तरह से आपको देखना है कि इस आकृति में कहाँ से इनमें से कोई एक आकृति निकली है, और आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, फिर से आपको बताना है कि ये वाली आकृति इन ऑप्शन में से किस ऑप्शन में से ली गई है। इस बार उल्टा है, पहले आकृति में से ऑप्शन निकले थे, अब इस बार ऑप्शन से आकृति निकली है।
तो ये कहाँ से निकल सकती है? क्या बी से निकल सकती है? तो आप बोलोगे नहीं निकल सकती। सी से निकल सकती है? तो बिल्कुल नहीं निकल सकती। डी से निकल सकती है? तो नहीं निकल सकती। अब ए से निकली है तो कहाँ से? तो देखिए ये रहा, ये रहा और ये रहा, तो यहाँ से निकली है ये वाली आकृति। एक बार बैक कर दूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इसको मिटा भी दूँ अगर आप देख सकते हो तो वैसे इतना ही लंबा है। तो ये वाली आकृति बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये आकृति कहाँ से निकली? यहाँ से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 22। तो 22 क्वेश्चन क्या है? तो इसमें भी फिर से वही बताना, ये वाली आकृति इन सारे ऑप्शंस में से किस में से निकली है। और देखिए आपको ये जरूर पढ़ लेना है इंस्ट्रक्शन। इसमें बोला है घुमाने की अनुमति नहीं है। आकृति जैसी है, अगर ये चोंच इधर है तो इधर से ही निकली होगी, इस चोंच को आप इधर नहीं कर सकते। तो ये हो गया घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर आप इसको घुमा पाते तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता, तो जो कि नहीं है, जो इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। अब देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में? सी भी हो सकता है, लेकिन क्या है, ये वाला जो डंडा है ये सी वाली आकृति में नहीं है। डी वाली आकृति हमारी बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको मैच करके भी देख लीजिए। ये जो हमारी चोंच है, चोंच ये रही और एक टांग और फिर इधर से एस बनाया है, एक टांग ऊपर करके फिर एस बना लिया, तो यानी हमारी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। सी में क्या गलती है वो आपने देख लिया। ए में साफ साफ आपको गलती नज़र आ रही है। बी वाली आकृति हमारी घूमी हुई है, तो ये भी हमारी नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है 23। बताना है ये वाली आकृति जो है किस आकृति में से निकाली गई है। तो फटाफट से चेक कीजिए कि इस आकृति को कहाँ से लिया गया है। जैसे ही आप बी ऑप्शन देखोगे आप बोलोगे कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। वो कैसे? तो ये वाला डंडा फिर इधर को गए, तो ये वाला डंडा ये रहा, फिर इधर को गए, फिर नीचे, फिर हमारा ऊपर जा करके, फिर इधर घुमा करके, फिर इधर। तो ये वाली आकृति यहाँ से। अगर हम ए को देखते हैं तो ए वाले में क्या बनेगा? देखिए ए वाला भी दिखा देता हूँ आपको। वैसे हमको आंसर मिल गया, आप चेक कर सकते हो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये वाला ये रहा, इधर गए और नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर इधर गए, लेकिन ये वाली लाइन जो है, ये वाली या लाइन एक आकृति में नहीं है, तो ए गलत हो गया। सी साफ साफ आपको नज़र आ रहा है, सी भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि इसमें भी सी वाली में भी यही वाली लाइन नहीं है और डी वाले में भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 24। और देखिए ये बच्चा कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। ये है आप लोगों की तरह गोलू मोलू एक प्यारा सा बच्चा। दोस्तों आपसे फिर बोलूँगा बीच में ही, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना और आगे की तैयारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी तो आपको लास्ट में बता ही है क्या करना है। अगला क्वेश्चन 8, 14, 25, 46, 87 और 168, इसके बाद हमारा क्या आएगा? तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले देख लेने हैं आपको इन सभी का डिफरेंस। तो 8, 6, 14 और फिर क्या आएगा? देखिए एक सेकेंड रुकिए, कोई पेन बदल लेता हूँ। हाँ, तो अब 14 और जो 25 के बीच का डिफरेंस है वो कितना होगा? तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं 11 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। 25 और 46 के बीच में 21 का डिफरेंस है। 46 और 87 के बीच में कितना होगा? तो ये हो जाएगा 41 का डिफरेंस। और उसके बाद आपका कितना आएगा? उसके बाद आ जाएगा 81। अब देखिए यहाँ पर तो पहले 6 का था, अब इनके बीच कितना है? 5, इनके बीच कितना है? 10, इनके बीच कितना है? 20 और इनके बीच 40। तो आप देख सकते हो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, तो 40 दूनी 80, यहाँ पर 80 आएगा और 80 में हम इसको जोड़ देंगे 168 को, तो कितना हो जाएगा? 8, 8, 6, 14, 248, ठीक है ना। सॉरी इसमें नहीं जुड़ेगा, ये 80 जुड़ेगा यहाँ पर। रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 80 आएगा, 40 दूनी 80 और 80 जुड़ेगा 81 में, तो ये कितना हो गया? 161 और 161 जुड़ेगा हमारा 168 में, तो बनेगा हमारा 329। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बताना है कुछ कार स्कूटर हैं, कुछ बाइक स्कूटर हैं, उनके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। तो चलिए बना लेते हैं। कुछ कार स्कूटर हैं, तो ये हमारी कार हो गई और ये हमारा स्कूटर। कुछ कार क्या हो गई? स्कूटर, बिल्कुल ठीक।
कुछ बाइक स्कूटर हैं, तो ये रही हमारी बाइक, कुछ बाइक क्या हो गई, स्कूटर। इसने बोला है कोई कार बाइक नहीं है, तो कोई कार बाइक नहीं है ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हम बाइक को यहाँ पर भी बना सकते थे। कुछ बाइक स्कूटर हैं, यही बोला था कुछ बाइक स्कूटर है, तो ये कुछ बाइक अभी भी स्कूटर है। तो कोई भी बाइक, कोई कार बाइक नहीं है, तो इस हिसाब से तो है, इस हिसाब से नहीं है। तो देखिए 50-50 में हमारा क्या हो जाता है, गलत। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। नो बाइक इज स्कूटर, यानी कोई बाइक स्कूटर नहीं है, कोई भी बाइक स्कूटर नहीं है। इसने बोला है नो बाइक, कोई बाइक स्कूटर नहीं है, तो देखिए कोई बाइक तो स्कूटर है। अगर इसने बोला होता सम, कुछ बाइक स्कूटर नहीं है, तब हमारा सही हो जाता, और अब हमारा हो गया गलत। तो देखिए हमारा आएगा नाइदर कंक्लूजन वन, और नाइदर यानी वन नोर टू फॉलो, यानी ऑप्शन डी, ना ही एक फॉलो करता है ना ही दो फॉलो करता है। क्यों नहीं करता वो भी मैंने आपको बता दिया, नो। अगर यहाँ पर होता सम, कुछ बाइक स्कूटर नहीं है, तो बिल्कुल सही हो जाता। ये वाली जो पोर्शन है, ये वाली बाइक जो है ये स्कूटर नहीं होंगी, ये वाली होंगी। इसने बोला है कोई भी बाइक स्कूटर नहीं है, तो कोई क्यों नहीं है, ये वाली तो है। तो ये आज के आपके 25 क्वेश्चन हो गए। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, क्वेश्चन समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपनी आगे की तैयारी के लिए। जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। इस तरह की आगे भी आपके लिए क्लासेस आती रहेंगी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, फटाफट से लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।